नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम और हमारा बेहद स्पेशल एडिशन। मगध की धरती पर रण छिड़ चुका है। सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। जनता किसे मौका देती है इसका फैसला तो 14 नवंबर को हो जाएगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने एक बार फिर अपना ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला बिहार में भी अप्लाई करने के संकेत दिए हैं। बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सेफ है। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के इन नारों ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में सुनामी चला दी। उधर बिहार में सीटों के बंटवारे पर दोनों खेमों में संग्राम छिड़ा हुआ है। अब समाधान की तरफ पहुंचता हुआ दिख रहा है। किसे कितनी सीटें मिलेंगी, कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है। क्या बीजेपी का फॉर्मूला काम करेगा या फिर जनता नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। आर पार के संडे स्पेशल एडिशन में, आज के इस बेहद खास एडिशन में इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। मैदान नया, दांव पुराना और जीत पर किसका लगेगा निशाना। टोन सेट हो चुकी है। अब ये तय दिख रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र वाली हवा बिहार पहुंचने वाली है। बटेंगे तो एक, रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2051 से 2011 तक की जनगणनाओं में सभी धर्मों की जनसंख्या में असमानता दिखी है। इस असमानता का मुख्य कारण घुसपैठ है। 2011 की जनगणना में आसाम के अंदर दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम भाइयों का 29.6% हुआ। ये संभव ही नहीं है। अगर घुसपैठ नहीं हुई है तो ये संभव ही नहीं है। और पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में ये वृद्धि दर 40% क्रॉस कर गया। मुझे याद है मोदी साहब जब मुख्यमंत्री थे तो रोज बोलते थे कि अगर घुसपैठ की घुसते हैं तो उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। तो अमित शाह जी की आदत है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं। बिहार का चुनाव है, इस चुनाव के लिए वो एंटी मुस्लिम बयान दे रहे हैं। उधर बरेली में जैसा एक्शन पुलिस का रहा, उससे साफ है कि बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। कि 3 बड़े भूमाफिया, पहला भूमाफिया आजम खान, दूसरा मुख्तार अंसारी और तीसरा अतीक अहमद। उनमें मैं जिंदा बच गया हूँ। कब तक जिंदा हूँ ये मैं भी नहीं जानता। इस मौजूदा सरकार में 500 से ज्यादा लोग मारे गए एनकाउंटर में और हर जिले में 100-200 लोगों के पैरों में गोलियां मारी गई। लोगों के फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे, कहीं चर्चा नहीं कर रहे। वहीं बिहार में सीट बंटवारे को लेकर सियासी उथल-पुथल लगातार जारी है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र वाला जादू दोहरा पाएगी या फिर विपक्षी गठबंधन इस बार बाजी मार लेगा। आर पार में आज इन्हीं तमाम सवालों पर होगी सबसे बड़ी बहस। चुनाव आया, तनाव लाया।